जय किशन गोयल जी हैं जो नए बाज़ार के प्रधान भी रहे हैं और समाज के एक सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व के वह धनी हैं। तो उन्होंने मेरी बात हुई अचानक, उन्होंने भी ऐसे ही कह दिया मेरे से। तो मैंने कहा भाई तुमको भी प्रेरणा मिली और मुझे भी ये प्रेरणा मिली है, तो दोनों की प्रेरणा मिल करके यह तो इस धर्म कार्य को आगे बढ़ाया जा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को तर्पण आदि देना और श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध जो शब्द है श्रद्धा से बना है। जो अपने जीवित माता पिता की सेवा श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हीं को श्राद्ध करने का फल प्राप्त होता है। जिन्होंने श्रद्धा के सहित माता पिता की सेवा नहीं की है उनके लिए तो श्राद्ध करने का कोई लाभ ही नहीं मिलता है, कोई अधिकार ही नहीं शास्त्र का। ऐसा शास्त्र का कहना है और संतों का कहना है। देखिए, श्राद्ध में भागवत का विशेष महत्व होता है। भागवत के महात्म्य में ऐसा एक श्लोक आया है, 5 अध्याय के अंत में जा कर के, आख्यान में तत् परमं पवित्रम। यह कथा बड़ी पावन है, बड़ी पवित्र कथा है और इसको जो श्राद्ध पक्ष में श्रवण करता है, श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तमावहे। जो श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हैं या कराते हैं उनके पितृ तृप्त हो जाते हैं। और ये पितृ ही हमारे कुलदेव होते हैं। जिस घर में कुल देवता का सम्मान, कुल देवता की पूजा, कुल देवता का पूजन, नित्य वंदन उनको होता है, उस घर के अंदर भौतिक सुख की कमी कभी नहीं रहती है। उस घर के अंदर वंश की वृद्धि में कभी कमी नहीं आती है। और ये भागवत अपना किलकारी लगा करके कहती है कि श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतत्वमावहे। जो श्राद्ध पक्ष में कथा भागवत श्रवण करते हैं उनके पितृ हमेशा हमेशा के लिए तप्त हो जाते हैं, उनके पितरों की मुक्ति हो जाती है, ऐसा वर्णन आता है। के महीने में द्वादशी तिथि में, कौन सी तिथि? द्वादशी। और भगवान अदिति मैया के यहाँ वामन रूप में अवतार लेते। वामन भगवान के वामन रूप बनायो बिहारी जो ने वामन रूप बनायो। कश्यप अदिति पयोगत कियो, कश्यप अदिति पयोगत कियो। मेरा नाम जय भगवान, सेक्टर 9, 45 मैत्री अपार्टमेंट, रोहिणी। भैया मैं तो गुरु जी के चरणों में 20 साल से आया हूँ और इन्होंने तो मेरा जीवन बदल दिया। जो चीज़ इनके चरणों में मेरे को मिली मेरे लिए तो साक्षात भगवान का अवतार हैं और मैंने इनसे जो मांगा सो मिला। और जो सच्ची श्रद्धा और लगन से इनके चरणों में आएगा वो सब कुछ पाएगा। मेरा तो सबसे ये विनती है। प्रेम गुप्ता,
सेक्टर 9 रोहिणी। मैं 2 साल से महाराज जी से जुड़ा हूँ मैं, और जुड़ने के बाद में मुझे मेरे सब कष्ट इन्होंने काट दिए। जो भी मैं इच्छा लेके आता हूँ वो काम पूरा कर देते हैं मेरा। मेरा नाम नरेंद्र छिकारा है जी, भादुगढ़ से। महाराज जी से मैं लगभग 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी, महाराज जी जो है पाखंड नहीं करवाते, जो है बहुत अच्छा और स्पष्ट और सत्य। जो आजकल के युग में जैसे हमारे बच्चे हैं उनको लगता है क्या है, कुछ नहीं, वाकई में विद्या है। वाकई में जो गुरुजी जो हमारे हैं मतलब बिल्कुल स्पष्टवादी हैं और कोई पाखंड नहीं बताते, और इनसे मिलने के बाद लाभ ही लाभ है। अटारी में जो मंदिर बन रहा है, मेरे मन में एक भाव आया कि अब तक जो मैं करता रहा, अपने लिए करता रहा, संतति के लिए करता रहा। मैंने जहाँ जन्म लिया है उन जन्म लेने वाली जन्मभूमि और उस जन्मभूमि में रहने वाले नागरिकों को मैंने क्या दिया, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो मेरे मन में ऐसी कोई प्रेरणा एक साथ आई कि भाई यहाँ एक खाटू बाबा का एक विशाल मंदिर बनाया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र के बहुत लोग अधिक संख्या में खाटू जी में जा कर के वहाँ प्रणाम करने जाते हैं। तो मैंने सोचा अपने क्षेत्रवासियों को यहीं खाटू जी का आशीर्वाद प्रदान कराया जाए। जब मेरे अंदर ये प्रेरणा आई तो इधर एक जय किशन गोयल जी हैं जो नए बाज़ार के प्रधान भी रहे हैं और समाज के एक सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व के वह धनी हैं। तो उन्होंने मेरी बात हुई, अचानक उन्होंने भी ऐसे ही कह दिया मेरे से। तो मैंने कहा भाई तुमको भी प्रेरणा मिली और मुझे भी ये प्रेरणा मिली है, तो दोनों की प्रेरणा मिल कर के यह तो इस धर्म कार्य को आगे बढ़ाया जाए और खाटू बाबा का यह मंदिर बनाया जाए, क्योंकि खाटू जी कलयुग के साक्षात्कार देव हैं। और ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हारा नाम सुन करके आए। अच्छा, और रहना चाहते हो तो एक छोटा सामान पत्र। बोले क्या? बोले तस्माद ततो महीनीशन गुणे हम दर्शवा। मैं तो जो कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं हैं ना, वो हमारे गुरुजी के चरणों में वो बाल लीलाएं हैं। इनकी बातें बताने में जो गुरुजी भागवत में 3 घंटे लगाते हैं ना, अगर इनकी बाल लीलाओं के बारे में मैं बताऊं तो मेरे को शायद 4 घंटे लग जाएं। छोटी छोटी इनके मुख से जो मैंने कथाएं छोटी जो मैंने इनसे सुने हैं ना, मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता भाई। इनका प्रेम जो जितने अपनेपन से जो बताते हैं और करते हैं वो सबसे ज़्यादा मुझे जोड़ा है। युवा पीढ़ी से तो यही विनती है कि जो हमारा जो भी धर्म है वो वाकई में है, सबसे पुराना धर्म है। और जब जैसे ही बहुत सारे युवा हैं जो अभी इसी कथा में गुरुजी के संपर्क में आए हैं और वो हैरान हो गए, और वो मतलब क्योंकि सारा का सारा व्हाट्सएप और मोबाइल की दुनिया हो गई है बच्चों की तो गूगल की, लेकिन वाकई में जो चीज़ें हैं संसार में हर चीज़ मौजूद है और साक्षात हमारे गुरुजी हैं। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं थी। एक नहीं जी अनेक। मैं किस को बताऊं, गुरुजी दुबई गए थे, वहाँ पे दुबई में काफ़ी मतलब इसको हिंदू वाली बात छोड़िए, मेरे मित्र थे वहाँ के दुबई के जो वैसे रिलीजन के हिसाब से मोहम्मदन थे, शेख बोलते हैं। मतलब गुरुजी ने मेरे को तो कमरे से बाहर किया था, लेकिन गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया था कि वो आज तक मुरीद हैं गुरुजी के। विवाह का प्रश्न है क्या? कृष्ण क्या नाम है आपका? नितिन नाम है? कभी नाम तो नहीं हो रहा है नितिन? अरे बोलो माइक में तुम्हें, कभी नाम तो नहीं हो रहा है आपने? हमें नहीं। कहीं एंट्री किया हो हमारे पास यहाँ में? नहीं। कृष्ण के लड़का? हाँ जी। गीता कौन है तुम्हारी? मम्मी है।
डेट ऑफ बर्थ मालूम है? हाँ जी। मोबाइल नंबर मालूम है? हाँ जी। 93 54 85 30 44 मोबाइल नंबर है, सही बोलो? हाँ जी जी। 592 का बर्थ है आपका? हाँ जी। हैं? हाँ। शादी 2000 अब के तो होने नहीं भी है, ठीक है, अगले साल हो जाएगी। हम आएंगे तो दुल्हन के साथ में तो हो सकता है प्रणाम करने आ जाना है, ठीक है। शास्त्री जी का उद्बोधन होगा, उससे पहले आपके दादाजी मेरे पास। देखो यहाँ पे पूछेगा, उससे कोई चार्ज नहीं, और जो हमसे अकेले में पूछेगा उससे दक्षिणा फीस ली जाएगी, ठीक है भाई? क्यों भाई महादेव ताली हो जाओ, ठीक है। यहाँ पूछेगा उससे कोई चार्ज नहीं, उसे यहाँ उल्टा चार्ज कर देंगे। आप एकांत में बात करेगा, अलग से पूछेगा, व्यासपति से अलावा पूछेगा, उससे पूरी फीस ली जाएगी, ठीक है भाई? आनंद कंद भगवान की बोलो बेटा। कथाएं से विराजमान सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के ज्ञान सत्र में आप सभी भक्तों ने पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से मैं घनश्याम दास जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसे विरले ही समाज के लोगों में से चुनिंदा ही कोई 2-4 लोग निकल कर के आते हैं, हजारों में नहीं लाखों में निकल के आते हैं। इतना बड़ा व्यापारी, व्यापार जगत का एक प्रसिद्ध व्यापारी, सर्वोत्कृष्ट व्यापारी, सर्वोच्च व्यापारी, और वह धन का भी धनी, मान का भी धनी, सम्मान का भी धनी है। सब कुछ प्राप्त होते हुए उसे घनश्याम जी ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया बाबा खाटू जी का मंदिर बनाने के लिए, और 36 धाम बनाने के लिए। 36 जो धाम बना रहे हैं वहाँ 36 धाम बनाने का निर्णय आया उनको। और इसके साथ साथ मुझे तो लगता है वो 7वां अजूबा, क्या 7 अजूबा होते हैं, पर मुझे तो ऐसा लगता है वो 8वां अजूबा बन रहा। मैं तो थक गया एक दिन, घूमते घूमते पसीना आ गया। वैसे उन्होंने सारी व्यवस्थाएं करा रखी हैं, और कोई भी व्यापार जगत का व्यापारी, कोई भी आध्यात्म जगत का कोई संत महात्मा, कोई भी राजनीतिज्ञ, कोई राजनेता ऐसा नहीं रहा इस राष्ट्र भारत का जो कि वहाँ न जा रहा हो या न जाएगा। ये आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा एक ये तीर्थ स्थान बनेगा जो घनश्याम दास जी ने जिसका बीड़ा उठाया है। और रही आपकी ये पूछने की बात, तो मेरी प्रेरणा से ही उस घनश्याम दास जी ने ऐसा किया है, मंदिर बनाने का निर्णय लिया। 2 बार चर्चा की उन्होंने मेरे पास जट्टारी धाम में आकर के, गुरुदेव मुझे बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। फिर उनको स्वप्न हो गया, और स्वप्न होने के बाद फिर टेलीफोन किया, महाराज श्री गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं इस धर्म के झंडा को उठाना चाहता हूँ। मैंने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि वह मेरे से दीक्षित हैं और वास्तव में एक बहुत अच्छे सुलझे हुए समाज के वह एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं और धर्म की ध्वजा लहराने वाले भी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।